बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नोमान खान एंड यू आर वाचिंग 1 to 1 ओनली ऑन पाक अफेयर्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब सहाफ़त की बात की जाती है तो मुख्तलिफ जो हलके हैं, ख़ासकर सहाफ़ियों में दो कैटेगरीज़ है। एक वो सहाफ़ी है जो समझते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त पर बहुत ज़्यादा कदगने हैं, पाकिस्तान में सहाफ़त पर बहुत ज़्यादा कदगने लगाई जा रही है और मुस्तकबिल में भी ये जो हुकूमत है वो सहाफ़ियों पर ऐसे ही PMDA की सूरत में भी एक कदगन लाई जा रही है। जबकि दूसरा तबका है वो ये कहता है कि पाकिस्तान में बड़ी आज़ादी से सहाफ़त की जा रही है, बड़े बेहतरीन तरीके से आपके जो मुंह में आता है वो आप बोलते हैं, यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और बेखौफ होकर अपना तज्जिया, अपनी ख़बर वो पब्लिश करते हैं, वो लोग के सामने प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ियों की बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो एक वाक़या एक मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट असद तूर के साथ पेश आया, उसको काफ़ी हाइफ मिली और जिसके बाद से पाकिस्तान की मीडिया में भी एक हलचल मची और बहुत सारे सहाफ़ियों ने धरने दिए, जुलूस किए कि आखिर क्यों सहाफ़ियों पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं और उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं। आज हमारे साथ मौजूद है असद तूर। प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आप सहाफ़त करें, आपने एक वाक़या भी आपके साथ पेश आया, उस वाक़ये के मुहर्रिकात बहुत सारे लोग ये आपसे सुन भी चुके हैं कि एक ख़ास इदारा है जिनका आप नाम भी लेते हैं कि शायद वो ज़िम्मेदार है इसका, ये आप क्यों कह रहे हैं? देखिए नुमान, मेरे पर जो हमला आवर थे, ठीक, उन्होंने उस इदारे का नाम लिया, ठीक। अच्छा, अब आप बताएं, कोई आए आपके घर पे आप पे अटैक करे, ठीक, आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ज़ाती ज़िंदगी में ना प्रोफेशनली, कम से कम अपने जो मीडिया के कोलीग्स हैं उनसे तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक। और वो जो हमला आवर हैं, फिर जब वो आते हैं वो मारपीट करते हैं आपके साथ और वो कहते हैं कि हम ISI से हैं, मैं क्या FIR में नाम लिखवाऊंगा? वही लिखवाऊंगा जो उन्होंने खुद अपना तारुफ करवाया होगा। तो जो उन्होंने करवाया मैंने करवा दिया। अब ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, वो ढूंढे पकड़े, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, मेरे ख्याल में तो उसकी सबसे पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि अगर उनके लोग नहीं थे, किसी ने झूठा उनका नाम इस्तेमाल किया, तो आप देखिए ना, हाफिज सईद के ऊपर हमलावर इन्होंने 2 दिन में पकड़े कि नहीं लाहौर वाले, वो जो हमारी बेटी के साथ हुआ मीनार पाकिस्तान पे, लोग पकड़ेंगे कि नहीं? तो आप पकड़ें, फौरी तौर पे लाएं, वो पता चले कि अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है, ठीक है, जो कि अभी तक के हालात वाक़यात से नहीं लग रहा कि वो नहीं है, अभी तक के हालात वाक़यात उसी तरफ ही जा रहे हैं, तो आप लाएं, आप दूध का दूध पानी का पानी करें, उन लोगों को प्रोड्यूस करें, कहें कि जी ये लोग हैं, इन्होंने हमारा झूठा नाम लिया और हमें बदनाम किया। या अगर के वो लोग आए और वो कहें जी हमने तो नाम लिया नहीं था, ना हमारा इदारे से ताल्लुक़ है, इसने वो जो सो कॉल्ड मेरे बारे में प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी इसने शोहरत लेने के लिए, इसने असाइलम लेने के लिए इसने ये सब कुछ किया है, तो वो एक्सपोज हो जाएगा। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। मेरे साथ तो जो हुआ मैंने रख दिया आपके सामने, और आप देखें कि उसके बाद ना कभी नादरा रिपोर्ट्स देता है, ना कभी अभी तक कोई पेशरफ्त उसमें हुई है? अभी कुछ भी नहीं पेशरफ्त हुई। कुछ जियो फेंसिंग, देखें इतनी क्लियर एविडेंस है, खुद तहकीकाती हुकाम ने माना कि जो पिछले 1 साल में सहाफ़ियों पर जो हमले हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जिस केस में एविडेंस है वो मेरे पर हमले के केस में है। हमलावरों की CCTV फुटेज है, हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स हैं, हमलावर मेरे पर हमले के दौरान मेरे फ्लैट पर मौजूदगी में अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, एक को फ़ोन कॉल भी आई। जियो फेंसिंग में मिल जाएगा, CCTV है तो कहीं से आपको मिल जाएगा, FIA आप कहीं से, ठीक है। फिर अगर फिंगरप्रिंट्स जाएँ तो नादरा से आपको मिल जाएगा। पूरे शहर में सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं। मैं F11 में रहता हूँ, कोई मैं कहीं ऐसे गांव कस्बे में नहीं रहता था कि जहाँ पर वो हमला हुआ और वो हमला करके निकल गए, ठीक है, तो कहीं पे कोई सेफ सिटी में नहीं आए होंगे, तो ट्रैकिंग करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अच्छा, कभी आप नहीं समझते कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा आगे भी निकल जाते हैं, एट द एंड पाकिस्तान हमारा है, इदारे हमारे हैं, तो उस पर जो एक तनकीद करते हैं कहीं बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता, जिस तरह आपने उन केसेस में की जो जिसका ख़ास कर आपको सफ़र करना पड़ रहा? अच्छा, मैं आपको एक बात कहूँ, ये हमें कहा जाता है कि
पाकिस्तान हमारा है, इदारे भी हमारे हैं, ऑफ कोर्स हमारे इदारे हैं, फ़ौज हमारी है, उसमें जो जवान है हमारी ही माओं के बेटे हैं, उसी मिट्टी से पैदा हुए हैं जिससे हम पैदा हुए हैं। तो हमारा कोई किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ तो नहीं है ना। तो मैं कोई DHA में प्लाट चाह रहा था कि जो किसी और अफसर को मिल गया हो तो मैं दिल में खार लेके फिर रहा हूँ, ठीक। कोई मेरा कोई ज़ाती झगड़ा तो नहीं है। हम एक असूल की बात कर रहे हैं। जहाँ तक तनकीद की बात आई, आप कहते हैं कि मुल्क हमारा है, मुल्क की खातिर तो तनकीद कर रहे हैं। हमें ये मतलब समझना होगा, इदारों से मुल्क नहीं होते, मुल्क से इदारे होते हैं। तो अगर हम किसी इदारे पे तनकीद कर रहे हैं तो मुल्क पे तनकीद नहीं कर रहे हैं। और अगर हम इदारे पे तनकीद कर रहे हैं तो फिर हमें ये देखना होगा कि क्या वो तनकीद हम नाजायज़ कर रहे हैं, जायज़ कर रहे हैं। अगर कोई इदारा अपने मैंडेट से, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से बाहर निकल के काम करेगा तो हम उस पर तनकीद करेंगे, हम उसको रिपोर्ट करेंगे कि ये वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि सहाफ़ी की सिर्फ एक बायस होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बायस। उसकी बायस हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पर रह के ही वो परख सकता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और फिर उसने गलत को रिपोर्ट करना होता है। तो अगर कोई इदारा उन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री से बाहर निकल के कुछ कर रहा है तो हम वो रिपोर्ट करेंगे, हम उस पर तनकीद करेंगे कि ये वो इदारे का किरदार नहीं है जो वो अदा कर रहा है। सही। अच्छा, उस हमले के बाद कोई ऑफर्स आई है बाहर से? बाहर से रीलोकेशन की ही ऑफ़र आई थी कि आपको मिल सकती है, वो भी जान के ख़तरे की बुनियाद पे, जो कि मैंने रिफ्यूज़ कर दी थी। उसके अलावा मुझे कोई और ऐसी ऑफ़र नहीं आई। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा हमले के शुरू के दिनों में पहला हफ्ता डेढ़ इंडियन मीडिया से मुझे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। मैं उन दिनों का कॉल लॉग प्रोड्यूस कर सकता हूँ कि जिसमें दर्जनों भारतीय सहाफ़ियों के कॉल्स आती थीं। व्हाट्सएप मैसेजेस अभी भी पड़े होंगे जो मैंने खोले तक नहीं, जो मुझे रब्ता करते थे कि इंटरव्यू के लिए। मैंने तमाम मगरबी मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए, मैंने BBC को दिए, वॉइस ऑफ जर्मनी को दिया, वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया, CNN को दिया, चैनल 24 फ्रांस 24 को दिया, लेकिन मैंने इंडियन मीडिया को इंटेंशनली नहीं इंटरव्यू दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इंडियन मीडिया अपने एजेंडे के लिए मेरा इंटरव्यू करना चाह रहा है। मैं एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मुझे यहाँ तक कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखते होंगे। उनमें से कुछ लोगों ने भी रब्ता किया और उन्होंने कहा कि वो हमें अपने शो में बैठने का $200 देते हैं, आपको तो वो $1000 भी दे देंगे, क्योंकि आप इस वक्त बहुत बड़ी स्टोरी है। और मेरी स्टोरी भी ऐसी थी कि अगर वो उसको एजेंडा करना चाहते तो उनके लिए हॉट केक थी, तो दे विल पे यू, आप अगर इंटरव्यू दें। मैंने कहा भाई मेरे लिए पैसा नहीं मैंने लेना, और मुझे इंडियन मीडिया पर नहीं आना। सही। चले, ये तो आपके हो गए जो आपकी ज़ात से मुंसलिक कुछ सवाल आते हैं। अभी रिसेंट जो वाक़यात हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप देख रहे हैं कुछ पॉलिटिशियन की वीडियोस लीक की जा रही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये शायद इंटरनल या उनकी पार्टी की जानिब से, या कुछ लोग दूसरी तरफ इशारा करते हैं। आप खुद क्या समझते हैं बतौर सहाफ़ी की ये वीडियोस? क्योंकि उन वीडियोस को देखकर यूँ लगता है कि बाकायदा प्लान के तहत बनाए गए हैं। बिल्कुल। अच्छा देखें, इसमें हमें उस वीडियो का ये देखना होगा कि क्या वो वीडियो ज़ुबैर उमर साहब की घरेलू लाइफ तबाह करने के लिए बनाएगी? तो यकीनन नहीं बनाएगी, ठीक है। क्या वो ज़ुबैर उमर साहब का किसी खातून ने रिवेंज लेने की लिए बनाई? तो वो उसके लिए भी नहीं बनी, क्योंकि अदरवाइज़ तो वो खातून रिकॉर्ड पर आती कि जी मुझे ये मेरे साथ ये कर रहे थे, कुछ ज़बरदस्ती कर रहे थे या क्या कर रहे थे, और वो केस करती। वो वीडियोज़ अगर आप देखें तो वो खालिस्तन सिर्फ ज़ुबैर उमर साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए बनाई गई, ठीक। तो कैरेक्टर असैसिनेशन किसको सर्व करती थी, फिर हमें ये देखना होगा। तो पाकिस्तान में हमेशा जो सियासतदानों और सहाफ़ियों की किरदार कुशी के लिए जो वीडियोस बनाई गई हैं, वो तो हमेशा गैर सियासी लोगों ने ही बनाई हैं। इसका और नहीं मकसद क्या होता है? मकसद ही अगर आप देखें तो मकसद ज़ाहिरी बात है, वो एक ऐसी इस वक्त सियासी जमात के स्पोक्समैन है कि
स्पोक्समैन उस जमात के नहीं, उस जमात के उन 2 लीडरों के स्पोक्समैन हैं जो नोइंगली सब जानते हैं कि वो, आप उसको मुज़ाहमत की सियासत कह लें, मुखासमत की सियासत कह लें, या एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत कह लें, वो कर रहे हैं। तो वो उन 2 लोगों के स्पोक्समैन हैं। अच्छा, तो अगर उनको टारगेट किया गया है तो देयर मस्ट बी सम रीजन टू गिव अ मैसेज। अब पाकिस्तान में ये जो साल आगे शुरू होने जा रहा है, ये बड़ा हंगामा खेज साल होगा सियासी तौर पे पाकिस्तान में। कैसे? इस साल में नए चीफ जस्टिस आने हैं पाकिस्तान में। इस साल में नए आर्मी चीफ या उन्हीं आर्मी चीफ की तोसी का फैसला होना है। हाँ, दोबारा हो सकता है तोसी वैसे? बिल्कुल, अभी उनके पास 2 साल की है। अच्छा। फिर इस साल में ही अगले साल का इलेक्शन ईयर का फैसला हो जाएगा कि वो अगले साल होना है या इसी साल होना है। तो बहुत ज़्यादा हंगामा खेज साल होना है। तो उस साल को मद्देनज़र रखते हुए, पेश नज़र रखते हुए भी तो लोग ऐसे हो सकते हैं, चाहे वो सियासी लोग हों या गैर सियासी लोग हों, जो इस वक्त एक दूसरे के फौजी मार रहे होंगे। ठीक। अच्छा, आप नहीं समझते ये जब हमारे सियासतदान, खासकर मेरा इशारा इस वक्त मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप की तरफ है, ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो बड़े आपको खामोश नज़र आएंगे। जैसे ही उनको कोई ट्रेजेडी पेश आती है तो वो बड़े एंटी बन जाते हैं, लोग भी उनके साथ मिल जाते हैं, आप जैसे सहाफ़ी भी उनके साथ मिल जाते हैं, उनके हाँ में हाँ मिला लेते हैं। तो जब वो इक़्तिदार में आते हैं फिर ऐसे दो टोक फैसले क्यों नहीं करते? हालांकि एक दफ़ा नहीं है, 3 दफ़ा पहले रह चुका है और इसी तरह के वाक़यात हो चुके हैं इनके साथ। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा, मैं पहले अपनी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि लोग हमें समझते हैं कि हम शायद जब इस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसिज्म करते हैं तो शायद हम नून का बयानिया लेके चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। मैं इस फील्ड में 2005 से हूँ। मैं 2005 से इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करता था। ठीक, तो नून तो 2008 के बाद तो उसने आके एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं की उस तरह से। वो तो मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट चले गए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, तो हम लोग कंसिस्टेंट है अपनी तनकीद में। सही। ठीक, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अब जो बात हम 2005 से कर रहे हैं या मेरे सीनियर्स 1990 से कर रहे हैं, नून अब आके वो बात कर रही है, तो हम नून के पास नहीं गए। नून उस पोजीशन पे आई है जहां पे हम डे 1 से खड़े हुए हैं, और नून उस पोजीशन पे वो मार खा के आई है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जब वो मार खा रहे थे तब तो बोल रहे नहीं थे, अब बाहर निकले हैं तो बोलने लग गए हैं। तो बात यह है कि हमारी उस तनकीद का डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपोजिशन बेनिफिशरी होती है। ठीक है, लेकिन हम वो तनकीद अपोजिशन के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे होते। हम वो तनकीद एक असूल की बुनियाद पे कर रहे होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। अब आ जाते हैं नून लीग के ऊपर। आप कह रहे हैं कि वो तब तो बोलते नहीं है, बाहर आके तो बड़े वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, बड़े आज़ादी सहाफ़त के भी लिए बात करने लग जाते हैं, बड़ी सिविलियन और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात करने लग जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप देखिए, मेरी नज़र में जो मियाँ नवाज शरीफ ने 20 सितंबर 2020 को तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब रियासत के अंदर रियासत नहीं, रियासत के ऊपर रियासत की बात आ गई है, ये बात उनको 20 सितंबर को नहीं करनी थी। इनको ये बात उस दिन कौमी असम्बली में खड़े होकर करनी थी जिस दिन ये खड़े होकर तकरीर कर रहे थे कि हजूर ये हैं वो ज़राए। ठीक, इनको पता था कि इनके साथ कौन क्या कर रहा है, ये लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल कौन दिलवा रहा है। ये खड़े होते पार्लियामेंट में, तकरीर करते, अवाम जिसका मैंडेट लेके आए हुए थे उससे मुखातिब होते, उनको बताते कि आपने मुझे मैंडेट दिया, ये मुझे काम नहीं करने दे रहे। ये कभी इमरान खान से डी चौक में धरना करवाते हैं, कभी ये लॉकडाउन करवाते हैं, कभी ये करते हैं, तो मैं आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये मुझे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो मैं आज इस्तीफ़ा दे के आपके पास वापस आ रहा हूँ, आप मुझे फ्रेश मैंडेट दें, फिर मैं आके बैठ के इनसे बात करूँगा।
ठीक। और इस्तीफा देके बाहर आते। अच्छा। नहीं किया तो अब फिर बाहर बैठ के रो रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे इस हुकूमत के हवाले से आपकी क्या अभी तक राय है? तकरीबन 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी तैयारियों में जाएंगे, नए इलेक्शंस की तैयारियां होंगी। अब तक आपकी नज़र में इस हुकूमत की कारकर्दगी को आप अगर रेट करना चाहें, किस तरीके से आप करेंगे? अच्छा, अगर मैं रेट करना चाहूँ ना, यकीन करेंगे मैं वैसे बाय द वे, आपने कहा था ना कि आप सियासी जमातों के बन रहते हैं, मैंने ज़िंदगी में अगर किसी जमात को सपोर्ट किया हुआ ना तो वो पीटीआई थी 2014 के धरने तक। 2014 के धरने मैंने वो सपोर्ट विड्रॉ कर दी थी, क्योंकि मैंने कहा था कि हमने 70 लाख वोट इस जमात को बूटों में डलवाने के लिए नहीं दिए थे, हमने बैलेट बॉक्स में वोट डलवाए थे। तो एनीवे, तो यकीन कीजिए 2014 से मैं पीटीआई का नाक़िद हूँ, सख्त नाक़िद हूँ, मैं मानता हूँ, मैं कभी इसको छुपाता भी नहीं होता। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बुरा परफॉर्म करेंगे। मुझे था कि ठीक है, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा मोर और लेस ये कोई नून लीग के करीब करीब परफॉर्म करते रहेंगे। और वो मैं इस बुनियाद पर समझता था कि पंजाब की, क्योंकि ये भी जमात हैं, तो पंजाब की जो पार्टी होती है अमूमन उसको तगड़ी होती है, तो वो कुछ ना कुछ डिलीवर कर लेती होती है, इदारों से भी थोड़ा बहुत लड़के स्पेस ले लेती है, कुछ ना कुछ कर देती है आवाम के लिए। तो मुझे था कि शायद अगर नून से बेहतर ना की तो नून के करीब करीब तो परफॉर्म कर ही जाएंगे। नाकिद तो मैं इनका था, इनके प्रो इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट की बैकअप से आ रही है, तो हम इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग वाली पार्टी को नहीं सपोर्ट कर सकते। तो उस वजह से नाकिद था, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस पता है कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन यकीन कीजिए, वो जब ये पावर में आए हैं और पिछले 3 साल में जो हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी है, मैं तो शॉक में हूँ आज तक कि यार इतना भी कोई नालायक हो सकता है, इतना भी कोई इनकॉम्पिटेंट हो सकता है। मतलब मैंने कम से कम ज़िंदगी में नहीं देखा कि इतना कोई इनकॉम्पिटेंट हो सकता है। क्विकली बताइए कि नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी होगी आपके ख्याल में? देखें, अगर हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नून की होगी। अगर उन इलेक्शंस में इस्टेब्लिशमेंट और नून की डील ना हो सकी, ठीक है, जो कि दोनों साइड विलिंग है डील करने के लिए। असल बात सुने, हम जब ये बात करते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट की, अब एक चीज को हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इसलिए तनकीद करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, दूसरी तरफ हम करते हैं कि उनके साथ डील हो तभी हम सपोर्ट करते हैं। वाई? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों साइड डील के लिए विलिंग है। अच्छा, विलिंग है, ठीक है। ये अलग बात है कि वो टर्म्स क्या तय हो रहे हैं, वहां पे आके उनकी चीजें फंस रही हैं। तो अगर तो वो डील हो गई तो नून की हुकूमत होगी। अगर वो डील ना हुई और एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि उन्होंने नून को रोकना है, तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि फिर जो लोग अब इस वक्त पीटीआई छोड़ेंगे आने वाले दिनों में, पंजाब से खुसूसन, उन लोगों को फिर नून में नहीं जाने दिया जाएगा, उनको फिर पीपल्स पार्टी की तरफ भिजवाया जाएगा। यहाँ पर एक और बात भी है, नून और शीन का भी किस्सा जारी है ना, मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उन दोनों का है। तो उस हवाले से आपको कुछ नहीं लग रहा कि उनके माबेन पहले तो इंटरनल जो लड़ाई है वो जो चल रही है, क्या वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी इस पर? उसमें आप कह सकते हैं कि नून के उस इंटरनल लड़ाई की वजह से नून यकीनन वीक हो रही है। नून का जो वोटर और सपोर्टर है वो उस वजह से कंफ्यूज है। जिसको नून लीग जब मैदान में इलेक्शन के उतरेगी तो सफ़र भी करेगी। लेकिन अगर ये जो बात की जाती है ना कि नून में से शीन निकल जाएगी, ये नहीं निकलेगी, ये बात याद रखिएगा। उसकी बड़ा छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये सऊदी बुनारकी की तरह है शरीफ फैमिली। अच्छा, वो रॉबर्ट फिस्क ने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि अब अगर आप देखें तो बड़ी कन्विंसिंग लगती है। जब नई नई अपराइजिंग आई मिडल ईस्ट में, वो सीरिया में, इजिप्ट में और लीबिया तक गई, तो तब लोगों में बातें चलनी शुरू हुई कि सऊदी में भी अब आएगी ये अपराइजिंग, क्योंकि शहजादों में आपस में टसल है। जो शाह सलमान हैं वो अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को बहुत एम्पावर कर रहे हैं, दूसरे शहजादे जेलस हैं, तो कोई ऐसा वैसा हो जाएगा अंदर और ये लड़ पड़ेंगे आपस में, फिर यहाँ पर भी सारा कुछ हो जाएगा। तो रॉबर्ट फिस्क ने कहा था कि नहीं लड़ेंगे ये, क्योंकि इन सऊदी शहजादों ने देख लिया है कि बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में जब लड़े हैं मोनार्क्स आपस में, तो जो लग्जरी वो एंजॉय कर रहे थे उससे भी गए। अच्छा,
तो ये कभी नहीं लड़ेंगे, ये कभी नहीं लड़ेंगे। एक दूसरे से नफरत करेंगे लेकिन साथ रहेंगे। यही हाल नून का भी है कि ये शीन और नून एक दूसरे को दिल में नापसंद करेंगे, पार्टीज में इनकी अपनी अपनी लॉबी भी रहेगी, लेकिन ये एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर दोनों के हाथ कुछ नहीं आएगा। दोनों के हाथ कुछ नहीं आएगा। इसी नुक्ते पर हमें दीजिए प्रोग्राम से इजाज़त। हमारे चैनल पाक अफेयर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।